अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिश्तों की दो किस्में हैं। एक रिश्ता जो दीनदारी की बुनियाद पर वजूद में आता है, और एक रिश्ता जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी आपको नजर आएगी। बहुत से अफराद जो जाहिर को देख के रिश्ता करते हैं, बहुत से अफराद दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदा चाहते हैं और दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते को वजूद में लाना पसंद करते हैं। दोनों रिश्तों में फ़र्क ये है कि एक रिश्ता जो दुनियादारी की बुनियाद पर है, उसमें कहीं ना कहीं हराम हलाल की कैद नहीं होगी, ना उसका ख्याल रखा जाएगा। पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरीक़े से आ रहा है, जायज़ है कि नाजायज़ है, तो वो दुनियादारी की बुनियाद पर रिश्ता होता है। और दुनियादारी में ना वाजिबात की फ़िक्र होती है, ना किसी के हुकूक का ख्याल रहता है। उसकी तरबियत घर की कैसी है, इताअत वालिदैन है कि नहीं है, अपने रिश्तेदारों अजीज़ व अकारीब का ख़याल और रिश्तों का पासो लिहाज पाया जाता है कि नहीं जाता है, इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते को वजूद में लाते हैं, और दीनदारी के रिश्ते को जब आप डीपली थोड़ा सा उसको वेरीफाई करेंगे और उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो उसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो फ़ायदे की हैं, दुनिया में भी फ़ायदा पहुँचाएंगी और आखिरत में भी फ़ायदा पहुँचाएंगी, वो चीज़ें नज़र में आएंगी। और इसमें रिश्ते हलाल पे भी काम होता है, इस पे जायज़ और नाजायज़ पे भी काम होता है, इस पे हराम और हलाल पे भी फ़िक्र होती है, और इसमें रिश्तों का पासो लिहाज भी रखा जाता है। रिश्ते को सिर्फ वजूद में लाना मकसद नहीं होता है, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्तों का पासो लिहाज रखना और आइम्मा की सीरत को आम करना, और अल्लाह के जो किताब है कुरान मजीद में जो इरशादात हुए हैं, उनके एतबार से ज़िंदगी को बसर करना और हुकूक को अदा करना, रिज़्क़ का ख़याल रखना, हलाल रिज़्क़ का ख़याल रखना, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ इस पर काम होता है, और रिश्ते का भी इसमें बहुत फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ रिश्तों का पासो लिहाज रखना और ज़ौजा और शौहर के अंदर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। कोई भी अक्लमंद इंसान किसी भी ऐसे रिश्ते को वजूद में लाना नहीं चाहेगा जो वक्ती ज़ाहिरी रिश्ता हो और दुनिया पर मबनी हो। हर अक्लमंद इंसान दीन और दुनिया दोनों साथ में लेकर चलना चाहता है, और यही वक्त की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अल नस्र की इस फ़िक्र के साथ जुड़ेंगे, और रिश्तों का जो पासो लिहाज है, रिश्तों की जो ज़िम्मेदारियां हैं, उनके लिए भी आप काम करेंगे। अल नस्र हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ दीनदारी की बुनियाद पर रिश्तों को वजूद में लाने की बात इसलिए करता है क्योंकि दुनियादारी के बिना पर जो रिश्ते वजूद में आते हैं, वो वक्ती दुनिया परस्ती पर तो होते हैं, कामयाब भी नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप उसको अक़ली एतबार से देखेंगे तो वो दुनियादारी पर सिर्फ़ और सिर्फ रुक कर रह जाता है, और जहाँ पर दीन का ख़याल रखना चाहिए वो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ दुनियावी दिक्कतें आती हैं, और दीनदारी की बुनियाद पर भी बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ होती हैं, और कहीं न कहीं रोज़ महशर, रोज़ आखिरत, उसका भी हमें ख़याल रखना पड़ता है और उसका जवाब भी देना है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के पैगामात और इस तरह से जो रिश्तों पर अल नस्र काम कर रहा है, उस पर आप सब इंशाअल्लाह तवज्जो भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे और हमारी फ़िक्र को भी आम करेंगे। अल नस्र शुरू से सिर्फ़ और सिर्फ सामने वाले के फ़ायदे की बात करता है, और किसी भी तरह से अक्लमंद इंसान किसी भी दुनिया परस्त चीज़ों को ज़हन में रख कर अपनी आखिरत को ख़राब नहीं करना चाहता है। अच्छे और दीनदार रिश्तों को वजूद में लाना अल नस्र की शुरू से ज़िम्मेदारी रही है। इसी ज़िम्मेदारी के साथ अल नस्र काम कर रहा है, और हमारी टीम भी काम कर रही है। ऑफ़िस हमारा लखनऊ में है, इसके अलावा हमारा कोई और ऑफ़िस नहीं है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया, इसके अलावा इंडिया के बाहर के भी रिश्ते मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेसिक इसकी जो डिटेल्स होती हैं, जो वेरिफिकेशन होती है, अल नस्र वो भी करता है, और उसके बाद जब हम रिश्ता किसी को देते हैं तो उसको हमें 100% वेरीफाइड करना, ये अपनी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। हमारे राबता
روکو हमसे रब्ता करने के लिए हमारे दिए गए नंबरों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं और जस्ट डायल पर भी हमारा अकाउंट है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अल्लाह को सपोर्ट करेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।